हेलो गाइस, सच्चाई आप तक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुषा। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक गांव ऐसा है जहां के लोग सिर्फ एक किडनी के सहारे जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है या सिर्फ उन्हें एक ही किडनी है। वो पैदा तो 2 किडनी के साथ होते हैं, लेकिन मौत आते आते उन्हें सिर्फ एक किडनी बचती है, या यूं कहिए कि उनकी एक किडनी बिक चुकी होती है। आइए जानते हैं इस अनोखे गाँव के बारे में और उन लोगों के बारे में जो किडनी वैली के नाम से फेमस है। ये नेपाल का एक गांव है जो होक्से नाम से है, जिसे लोग किडनी वाला से भी जानते हैं। दरअसल इस नाम के पीछे की कहानी में यहाँ के लोगों की गरीबी और भूख छुपी है। इस गांव में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग अपना गुजारा करने के लिए अपनी एक किडनी भी बेच देते हैं, जिस वजह से इन लोगों को हमेशा किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। भूख और पेट हमसे क्या क्या करवा सकता है, ये यहाँ के लोगों के काम से पता चलता है। यहाँ हालात इतने ज्यादा बदतर है कि लोग मात्र 2-2 हजार रुपए में अपनी एक एक किडनी बेच देते। इस गांव में ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी बहुत ज्यादा होती है। तस्कर इन मासूम लोगों को अपने झांसे में फंसाकर इनसे इनकी किडनियां निकलवा लेते हैं और चंद रुपयों के झांसे में आकर ये ऐसा करवा लेते हैं। अब तो आलम यह है कि अगर इन लोगों को थोड़े से भी पैसे की दिक्कत हो तो ये अपने घर के किसी भी सदस्य की किडनी बेच देते हैं। यहाँ के लोगों की मासूमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तस्कर उन्हें ये बोलते हैं कि वो उन्हें एक किडनी देंगे तो उनकी दूसरी किडनी उसी जगह पर उग जाएगी, जैसे पेड़ पर फल उगते हैं। तो आप सोचिए यहाँ के हालात ऐसे क्यों नहीं होंगे। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भूकंप आने के बाद से यहाँ के नेपाली लोग अपने शरीर के अंग बेचने को और भी ज्यादा मजबूर हो गए। भूकंप में उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, सारी पूंजी भी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से जब तस्कर उनसे उनकी किडनी बेचने को कहते हैं तो वो तुरंत मान जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो गांव में हर साल 7,000 से ज्यादा किडनी अवैध तरीके से तस्करी की जाती है और अब तो लोग सड़कों पर बैठकर अपनी किडनी की ट्रीटमेंट कराने की भीख मांगते हैं। लोगों के घर वाले बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके पूरे जीवन भर की कमाई उनके ही इलाज में लग जाती है। इस गांव के लोगों के साथ ये सब होने की 2 बड़ी वजह है। एक तो गरीबी, दूसरी जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी की वजह से जो ऑर्गन ट्रैफिकर है वो आसानी से गांव के लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उन्हें किडनी बेचने पर मजबूर कर देते हैं। इस तस्करी को लेकर नेपाल सरकार ने कुछ ठोस कदम तो उठाए हैं। पिछले सालों में 10 तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और केस कोर्ट के दरवाजों पर भी दस्तक दे चुकी है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो रही है, मुद्दा सामने आ रहा है, वैसे वैसे ही इस कहानी के और भी पर्दे खुलते जा रहे हैं। इस तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर ये लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपका भी मन विचलित हुआ हो, लेकिन यही सच्चाई है।